इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है। देखिए, चार्ल्स लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और इसमें से एक एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, हमारे सिलेबस के मुताबिक है, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। देखिए, मैं आपको जो है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर को तीन मुख्तलिफ तरीकों से आपको समझा दूंगा। पहला इसका डेफिनेशन, और दूसरा इसका मैथमेटिकल प्रूफ करा दूंगा और डेरिवेशन के जरिए से, और तीसरा मैं आपको ग्राफ के जरिए से प्रूफ करूंगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डिफिनीशन क्या है। वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसमें गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो होगा ना बिकम जीरो होगा, तो उस टेम्परेचर का नाम, उस हाइपोथेटिकल टेम्परेचर का नाम क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। यानी एक ऐसा इमेजिनरी टेम्परेचर जो प्रैक्टिकल मुमकिन नहीं है, याद रखना, तो जिसमें गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होगा, बिकम जीरो होगा चार्ल्स लॉ के मुताबिक। तो ऐसे टेम्परेचर का नाम क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में देखूं तो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, और केल्विन स्केल में 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। यानी इसके तीन डिफिनीशन हो गए। पहला डिफिनीशन, वो टेम्परेचर जिसमें गैस का वॉल्यूम 0 होगा, उस टेम्परेचर का नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और गैस का वॉल्यूम 0 -273.16 डिग्री में 0 होता है। यानी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, या 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। याद रखना कि ये चीज जो है ना रियल गैसों में पॉसिबल नहीं है। यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो तस्वुर है ना, ये आइडियल गैसों के लिए होता है, रियल गैसों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप रियल गैस को 0 डिग्री में या 0 केल्विन पे लेके जाओगे ना तो वो लिक्विड और सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा, बट actually it is not possible in the real gases, they become solidify at this temperature। अब हम इसको मैथमेटिकली आपको समझाएंगे कि क्या वाकई में -273 डिग्री सेंटीग्रेड में गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम 0 हो सकता है। तो मैथमेटिकल इसका प्रूफ क्या है, मैथमेटिकल एविडेंसेस। देखिए, लेट वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री में पहले मैंने आपको पढ़ाया, आप मेरे पिछले लेक्चर को देख लें। 0 डिग्री में 0 वॉल्यूम होगा, तो अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस 1 डिग्री में क्या होगा, तो जाहिर सी बात है V0 प्लस क्या होगा, V0 1 डिग्री डिवाइड बाई 273। अगर मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ अ गैस 2 डिग्री में क्या होगा, यहाँ 2 लगा लें। मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ अ गैस T डिग्री में क्या होगा, यहाँ T लगा लें। तो इसी तरह से अगर मैं कहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस -273 डिग्री में क्या होगा, तो यहाँ -273 लगा लें। तो ऐसे में इस माइनस को आप इधर लेके आए, मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस बन जाएगा, और ये 273 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, V0 माइनस V0 होगा। तो ये V0 प्लस में है, ये V0 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ अ गैस -273 डिग्री में क्या होगा, हमारे पास V0 प्लस V0 माइनस V0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर जिसमें गैस का वॉल्यूम 0 हो उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, और उस टेम्परेचर का नाम क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया मैथमेटिकल एविडेंस ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसको हम ग्राफिकल आपको समझा देते हैं। देखें, यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास 2 स्केल है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। देखिए, आपको पता होगा डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है। यहां से आप स्टार्ट ले लें, जो फार्मूला आपके सामने है, और आप मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख लें ताकि आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर होगा। 0 डिग्री में टेम्परेचर केल्विन में 273 होता है, तो 100 में 373 होगा, 200 में 473 होगा। अब इसमें देखें, वॉल्यूम को मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में लिया। लेट सपोज हमने कहा कि अगर गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर में देखें, गैस का वॉल्यूम इधर है, यानी 0 नहीं है। 0 डिग्री का मतलब है 273 में गैस का वॉल्यूम ये है। अब आप देखें कि 100 डिग्री में क्या होगा, गैस का वॉल्यूम ये होगा। 200 डिग्री यानी
73 केल्विन में टेम्परेचर गैस का वॉल्यूम ये होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 200 या 473 डिग्री से डिक्रीज करके मैं 100 डिग्री पे लेके आऊंगा तो वॉल्यूम ये हुआ, कम हुआ। अब 0 पे लेके आऊंगा ना तो वॉल्यूम 0 होना चाहिए, इधर होना चाहिए, लेकिन देखा तो डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम यानी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हुआ। इसका मतलब केल्विन स्केल इसको इजाजत दे रही है कि आप मजीद कम कर सकते हैं, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड इसको इजाजत नहीं देता है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन लगाते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। तो ऐसे में क्या करते हैं, मजीद -100 डिग्री पे लेके आते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, -200 पे लेके आते तो कम होता है। देखिए यहां लेके आते हैं ना तो यहां पर क्या है, देखे इधर लेके आते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ये 0 केल्विन इधर है, ठीक है, ये 0 है, ये इधर है, 0 केल्विन इज हियर। देखिए यहां पर लेके आते हैं ना तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आते हैं तो देखो इस वक्त गैस का वॉल्यूम यहां पर 0 है। तो इसीलिए इसी टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड इसको फॉलो नहीं करता है। लेकिन देखें 73 केल्विन है ना, तो अब देखो 0 केल्विन में देखें, ये 0 केल्विन टेम्परेचर है, तो 0 केल्विन में गैस का वॉल्यूम देखें यहां पर 0 हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमने केल्विन स्केल को फॉलो किया और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल को हमने रिजेक्ट किया, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में हमने एक्स्ट्रा इसको ग्राफ को एक्स्ट्रा हमने प्लॉट कर दिया, जबकि केल्विन स्केल में देखें बिल्कुल 0 केल्विन में गैस का टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो गया, यानी वॉल्यूम 0 हुआ। तो इसी से आप ये समझ सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन में गैस का टेम्परेचर जो वॉल्यूम है ना इस टेम्परेचर में 0 होता है। तो इसी तरह से मैंने आपको समझाया कि डिफिनीशन के जरिए से, मैथमेटिकली और ग्राफिकल यानी ग्राफ के जरिए से।